सियालकोट में मुश्तिल मुलाजमीन से जान बचाने के लिए श्रीलंकन मैनेजर छत पर गया। छत पर लगे सोलर पैनल के पीछे छिप गया। ऊपर मौजूद शख्स ने बचाने की कोशिश भी की। 20 से 25 मुश्तिल अफराद ने छत से लाकर तशद्दुद किया। फैक्ट्री के अंदर ही दम तोड़ चुका था। नई फुटेज सामने आ गई। श्रीलंकन शहरी का तकरीबन सारा जिस्म जल चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब दोनों खुद इस केस की मॉनिटरिंग बराह रास्त कर रहे हैं। सियालकोट सानेहा 13 मरकजी मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 118 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है फुटेजेस की मदद से मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 200 से ज़ायद छापे मार चुके। IG पंजाब ने कहा झगड़ा 10:02 पर शुरू, 11:05 पर हलाकत हुई। पुलिस के पहुंचने से पहले हलाकत हो चुकी थी। पुलिस को क्लीन चिट भी दे दी। पाकिस्तान में इंतहा पसंद हुजूम का श्रीलंकन शहरी पर वहशियाना हमला देखकर सदमा हुआ। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपाका से कहना है तहकीकात के नताइज के मुंतज़िर है। उम्मीद है इमरान खान इंसाफ दिलाएंगे। मकतूल की बीवी और अहले खाना से इजहार हमदर्दी। हमारे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। श्रीलंकन सदर का बयान। हमने न सिर्फ मजम्मत की है, हमने इसका नोटिस भी लिया है एट द हाईएस्ट लेवल। प्राइम मिनिस्टर खुद इसको ओवरसी कर रहे हैं। सियालकोट वाक़े पर श्रीलंकन हुकाम से राब्ते में हैं। वज़ीर-ए-आज़म मामले को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी का श्रीलंकन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। मुल्ज़िमान इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। किसी से कोई रियायत नहीं होगी। सियालकोट वाक़या बड़े तूफान का पेश खैमा है। हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए, इनको नाकारा ना बनाया तो फटेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सियालकोट वाक़या गैर इस्लामी और गैर इंसानी फेल है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की वफाकुल मदारिस अल अरबिया के सेक्रेटरी जनरल कारी हनीफ जालंधरी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुफ्ती तकी उस्मानी की सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा मुसलमानों के मनफी तस्वीर दिखाकर मुल्क को मिल्लत को बदनाम किया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कानून को हाथ में लेने का जवाज नहीं, ऐसे वाक़यात से अनारकी और लाकानूनियत फैलती है। रियासत के ताकतवर हल्के जब तक जत्थे बनाकर हुकूमतें गिराएंगे ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए जंगल का कानून खत्म करना होगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी का गहरे अफसोस का इजहार। लॉन्ग मार्च बिल्कुल PDM बड़ा एक्टिवली इसको डिस्कस कर रहा है। 6 तारीख को हमारी मीटिंग है और 6 तारीख को इसमें इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। PDM लॉन्ग मार्च का फैसला 6 दिसंबर को करेगी। PTI और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। इमरान खान को ईमानदार कहना सफेद झूठ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा EVM में हुकूमती बदनीयती शामिल, किसी सूरत कबूल नहीं। इस हुकूमत ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाल दिया। मईशत का बेड़ा गर्क, आवाम को महंगाई बेरोजगारी की दलदल में फेंक दिया गया। शहबाज शरीफ पहले भी गलत थे, आज भी गलत है। महंगाई पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। अपोजिशन की तजावीज़ पर अमल करते तो हमारा हाल भारत से भी बुरा होता। वजीर तवानाई हमाद अजहर का अपोजिशन लीडर पर जवाबी वार। कहा आलमी सतह पर महंगाई का जोर टूटेगा तो पाकिस्तान में भी कम होगी। पाकिस्तानी सियासत में इनकलाब आने वाला है। चंद खानदानों ने तरक्की की, पाकिस्तान पीछे चला गया। अब लीडर नहीं आवाम बाइख्तियार होंगे। इस्लामाबाद और पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। गवाल मंडी में रहने वालों के लंदन दुबई में अरबों के फ्लैट्स निकल आए। वफाकी वज़ीर असद उमर का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। किसने क्या किया? हम इमरान खान साहब के पास जाके बोलते रहे कि कराची को तबाह किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी लूट रही है कराची को, लोग बिलक रहे हैं, मुश्किलात हैं, वो अपनी सियासत में लगे हुए हैं।
MQM अब TLP के फार्मूले पर काम करेगी। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की ललकार, कहा कराची बिलख रहा है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। इमरान खान इस्लामाबाद में बैठकर सियासत कर रहे हैं। मुतनाज़ा बल्दियाती तरमीमी के खिलाफ अब्बासी शहीद हस्पताल के बाहर एहतजाज। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातें एक पेज पर। PTI रहनुमाओं की MQM के दफ्तर आमद। खुर्रम शेर जमान का कहना है 12 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, सूबाई हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। रहनुमा MQM आमिर खान ने कहा पीपल्स पार्टी के पास जाली अक्सरियत है, सिंध हुकूमत पूरे सूबे को मौजदाड़ो बनाना चाहती है। कौमी असम्बली में जमहूरियत का दर्ज देने वाले सिंध में अपोजिशन को मानते ही नहीं। वफाकी वजीर मुराद सईद की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा सिंध में वडेरों के खिलाफ बोलने वालों को मार दिया जाता है। वफाकी हुकूमत सिंध में अवामी मसाइल हल करे तो सूबाई हुकूमत रोड़े अटकाती है। पंजाब की गंदों PTI के ATMs ने गायब कर दी। आम आदमी के इस्तेमाल की हर चीज महंगी कर दी गई, कभी चीनी, कभी पेट्रोल तो कभी खाद का बहरान। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सईद गनी का सवाल। वफाकी हुकूमत सिर्फ इल्जाम तराशी करती है। वज़ीर इत्तला सिंध की वफाक पर गोलाबार। नए चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल तेज करने का फैसला। वजारत कानून ने समरी पर काम शुरू कर दिया। समरी पीर तक सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। सदर आरिफ अलवी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से तहरीरी मुशावरत करेंगे हुकूमती ज़राए। वकला का काम जजेस की मुआवनत करना और कानून के मुतालिक बताना है। वकला का जजेस के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करना और लड़ाई झगड़ा करना गलत अमल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब, कहा अदालत के वक़ार का ख्याल रखना जाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा ऐसा नहीं होता, घर के बच्चे उठकर बाप पर हमला कर दें। अदलिया पर हमले का लाइसेंस किसी के पास नहीं। स्पीकर सिंध असम्बली का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंसूर। आगा सिराज को कराची ले जाया जाएगा। आप कराची में क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? सहाफ़ी का सवाल। बस जहाज में आने जाने का शौक है, जाले रहनुमा का जवाब। कराची में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहले भी आप इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए, फिर इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए। जहाज में आने जाने का शौक। पीछे देखिए। इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस रोकने की सेनेटर फैसल वावदा की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पीर को समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त ज़ायदुल मियाद हो चुकी। फैसल वावदा का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 साल से लापता मुदस्सिर नारों को बाजियाब करके 13 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मुदस्सिर नारों की बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लापता शख्स का पता नहीं चलता तो वफाकी काबीना नाकामी के जिम्मेदारों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई से आगाह करे। अदालत की हिदायत। जो लोग इंसाफ के लिए चल नहीं सकते, इंसाफ खुद चलकर उन तक जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने माजूर अफराद की सहूलियात के लिए कानून साजी से मुतल्लिक अबूरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस जवाद हसन का कहना है इंसाफ की फौरी फराहमी ही कानून की हुक्मरानी की बुनियाद है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब मिल गए। ये रकम स्टेट बैंक में डिपॉजिट रहेगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट। अदाकारा वीना मलिक की साबिक शौहर असद खटक को बच्चों का खर्चा अदा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बच्चों की हवालगी केस की समाअत। असद खटक की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वीना मलिक की वालिदा ने उन्हें पानी की बोतल दे मारी। बलोचिस्तान में फिर सियासी खिचड़ी पकने लगी। अब्दुल कदूस बेजिंजो की कुर्सी हिलाने के लिए मुखालिफिन सरगर्म। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, सरदार यार मोहम्मद रिंद और सूबाई वुज़रा की तवील मुलाकातें। अरकान असम्बली का वज़ीर आला बलोचिस्तान के रवैये और तर्ज हुक्मरानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार।
बलोचिस्तान इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम, कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी, मरीज रुल गए। ओपीडीज के बाद ऑपरेशन थिएटर्स के बायकॉट का भी दिया, मुजाहिरीन के साथ ही डॉक्टर्स की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। बलोचिस्तान में कोरोना फंड से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। 50 करोड़ से ज्यादा के गैर कानूनी और मशकूक अखराजात हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक शेख ज़ैद हस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में 60 लाख की मशकूक अदायगी की गई। कोरोना के नए वेरिएंट के हमलों में तेजी, बरतानिया में मजीद 75 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। श्रीलंका में भी पहला केस रिपोर्ट। अमेरिका की मजीद कई रियासतों में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ गए। जनूबी अफ्रीका में छोटे बच्चों में कोरोना वायरस का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 28,761 हो गई। 431 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,86,003 तक जा पहुंची। मुस्बत केसेस की शरह 0.91% रही। पंजाब में डेंगू से 3 मरीज जान हार गए। तीनों अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। पंजाब में डेंगू से मुतासरा 73 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 21 जबकि पेशावर में 15 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में सर्दी बढ़ते ही चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची से खैबर तक गैस नायाब, एलपीजी, लकड़ियां भी महंगी हो गई। होटल वालों ने खाने के रेट बढ़ा दिए। सनतें भी बंद होने लगी। आवाम ने सर पकड़ लिए। कहते हैं किसी तरफ से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। स्मोग और खुश्क सर्दी से छुटकारा करीब। आज मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे।